स्वागत है आप सभी का, मेरे तमाम प्यारे मित्रों का, हमारे चैनल भारतीय पाठशाला यूट्यूब चैनल। तो हम लेकर आए हैं फिर से हिंदी साहित्य की वो महत्वपूर्ण जो बच्चे व प्रश्न जो आने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए एकदम कारगर साबित होंगे। इसी कड़ी में चलो आप सबसे पहले हमारे चैनल में लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें और जो भी विद्यार्थी है देखने वाले उनको तुरंत भेजते रहिए, ठीक है। तो आज बड़े ही जोश और उमंग के साथ हम अपनी शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। एक अच्छा सा सुविचार सभी तमाम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए। आशा उत्साह की जननी है, आशा है उत्साह की जननी है। आशा में तेज है, बल है, जीवन है। आशा ही संसार की संचालक शक्ति है। ये उक्ति कही है मुंशी प्रेमचंद ने। बहुत ही अच्छी उक्ति है कि आशा के बिना जीवन में कुछ भी संचालित नहीं होता है। जो संसार की संचालक शक्ति है वो क्या है? आशा है। ऐसा मानकर हम आशा के साथ तेज, बल और जीवन उसी के अनुसार है। तो आशा है वो उत्साह की क्या है? जननी है। आगे हम बात करते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो हम आपके लिए निरंतर लेकर आ रहे हैं। आने वाली जो तमाम भर्तियां हैं उन भर्तियों में आपको इन्हीं में से प्रश्न देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। आप नोट कर लेना, आप मिलान कर लेना परीक्षा के बाद में। ये आपके लिए महत्वपूर्ण साबित ज़रूर होंगे और ये कक्षाएं उनके लिए हैं जिन्होंने इस टॉपिक की अच्छी तैयारी कर रखी है, यानी वो रिवीजन क्लासें के रूप में। आप रिवीजन क्लास के रूप में इसको आसानी से देख सकते हो, समझ सकते हो और अपना आकलन है वो समय कर सकते हो भाई मेरी तैयारी है वो कितनी है। आज के समय में जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है जो पूछे जाते हैं। चलो हम बात करते हैं। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, फिर भी जोर देकर कहना चाहता हूँ कि इस्लाम भारत में न आया होता तो भी भक्ति का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। पीछे वाली क्लास में हमने कहा था ना कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जो भक्ति आंदोलन है उसकी देन है इस्लामी आक्रमण, यानी भारत में इस्लामी आक्रमण न होते तो भक्ति आंदोलन अग्रसर नहीं होता। लेकिन इसके विपरीत एचपीडी हजारी प्रसाद द्विवेदी ये कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है, या मैं जोर देकर कहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आता ना भारत में तो भी ये भक्ति है वो लोगों के अंदर से बाहर आ ही जाती, ठीक है। वेपर व गिरियसन के अनुसार भक्ति साहित्य किसकी देन है? तो ईसाइयत की देन है, ठीक है ना। भक्ति आंदोलन है वो किसकी देन मानी गई है? किन के अनुसार? वेपर और गिरियसन। कल हमने पढ़ा था ना, गिरियसन के अनुसार भक्ति आंदोलन है वो किसकी देन है? तो ईसाइयत की देन है, ठीक है ना। तो ये प्रश्न दोबारा आ गया। वेपर और गिरियसन के अनुसार भक्ति साहित्य है वो किसकी देन है? ईसाइयत की देन। किसने भक्ति काल को अचानक बिजली की चमक के समान फैल जाने वाला साहित्य कहा है? भाई ये भक्ति काल है वो बिजली की तरह, यानी उसकी चमक की तरह अचानक सभी जगह फैल गया और ये साहित्य उस समान बिजली की चमक की तरह फैल गया। तो ये बात कही थी गिरियसन ने। इम्पोर्टेड है, वेरी वेरी इम्पोर्टेड क्वेश्चन है। आपको ये परीक्षा में परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसको आप एक दो बार जरूर देखें। भक्ति साहित्य को अरबों की देन। जो अरब है, अब ये किसने कहा भाई? अरबों, ताराचंद, आकाश में तारे क्या है? अरबों की संख्या में, यानी अनगिनत है, ठीक है ना। ऐसा हम याद करने के लिए रख सकते हैं कि भाई जो भक्ति है, भक्ति की देन किसको माना गया है?
भाई किसके अनुसार? डॉक्टर ताराचंद के अनुसार अरबों की देन भक्ति साहित्य को माना गया, ठीक है ना। तो तारा क्या है? अरबों की संख्या में है भक्ति, तो इस प्रकार हम इसको यहाँ से याद रख सकते हैं कि तारे हैं वो क्या है? अरबी। तो भक्ति साहित्य को अरबों की देन ताराचंद ने कहा है। आगे हम जानते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। मूल गोसाई चरित के रचनाकार है वेणी माधव दास। मूल गोसाई चरित के रचनाकार है वेणी माधव दास। मूल गोसाई चरित में किसका जीवन चरित्र वर्णित है? तो मूल गोसाई चरित में किसका जीवन चरित्र है? तो तुलसीदास का। यहाँ पर 2 प्रश्न है और दोनों ही इम्पोर्टेंट है। कैसे कि मूल गोसाई चरित के रचनाकार, तो रचनाकार तो देखो कौन है? वेणी माधव है। और इसमें किसके चरित्र का वर्णन किया गया? तो यहाँ पर तुलसीदास का। इस प्रकार आप ध्यान में रखना। गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया? तो गुरु अर्जुन देव ने। गुरु ग्रंथ साहब का संकलन, संकलन का अर्थ होता है संग्रह। क्या होता है? संग्रह। तो इसका संग्रह किसने किया था? इकट्ठा किसे किया था? गुरु अर्जुन देव ने। ज्ञान बोध के रचनाकार, ज्ञान बोध की रचनाकार है वो मलुकदास। वैसे आपने रचना और रचनाकार पढ़े हैं, परीक्षा में ऐसे ही पूछा जाता है। आपने एक बार टॉपिक पढ़ने के बाद में जरूर इस पर इम्पोर्टेंट ध्यान दीजिए कि ज्ञान बोध मलुकदास, ज्ञान बोध मलुकदास, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। सनक संप्रदाय को कहा जाता है देता नी देता निम्बाइक संप्रदाय। देता नी देता, ऐसे मैंने कहा था ना एक बार एक जगह सभी संप्रदाय को लिख लीजिए, उनके संस्थापक लिख लीजिए, ठीक है ना, और संप्रदाय। तो आप उनको एक बार अपनी माइंडली ट्रिक से देखिए। सनक देता नी देता निम्बाइक संप्रदाय, तो सनकादिक संप्रदाय, ठीक है ना, ये सनक संप्रदाय। तो ये किससे हो गया? सनक संप्रदाय। किस मत का प्रधान धर्म गीता है? तो किस मत का प्रधान धर्म? अच्छा सरल सा प्रश्न है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। किस मत का प्रधान धर्म ग्रंथ गीता है? तो भागवत का। किसका है? भागवत का। सूफी कवियों की मुख्य भाषा है, तो सूफियों की भाषा कौन सी है? अवधी। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। अवधी, अवधी। और एक होता है अवधि, यानी छोटी की मात्रा। अवधि का अर्थ होता है समय, और अवधि एक भाषा का नाम। तो सूफी कवियों की मुख्य भाषा कौन सी थी? अवधि थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक प्रथम कवि माने। किसका? प्रेमाख्यान परंपरा का। किसका? प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक यानी प्रथम कवि किसे माना है? तो वो माना है आपको कुतुबन को। किसके अनुसार? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। प्रश्न ऐसे भी आ जा सकता है कि कुतुबन को प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक मानने वाले आचार्य या विद्वान कौन थे? तो वो थे रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कुतुबन को उन्होंने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक माना। आगे चलिए, रामानुजाचार्य के संप्रदाय को व्यापक और लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको है? तो रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय। अब ये एक प्रश्न तो यहाँ पर भी आ गया ना, कैसे कि श्री संप्रदाय, श्री राम, कल हमने पढ़ा था ना, श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, ठीक है ना। तो रामानुजाचार्य सिंह। तो व्यापक और लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको है? ये जो संप्रदाय था ना, इस संप्रदाय को श्रेय बनाने का, मतलब संप्रदाय को लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय है ना, वो रामानंद को है, ठीक है ना। ये ध्यान में रखना। श्री राम, फिर रामानंद, राम राम। तो इस प्रकार आप इन चीज़ों को एक साथ में लेकर देखिए। हर क्वेश्चन को आप उससे जोड़ने की कोशिश करिए उत्तर को, भाई उसके जो ट्रिकली कैसे हम ध्यान में रख सकते हैं। तो श्री राम,
रामानुजाचार्य और रामानंद, ये तीनों एक से मिल रहे हैं। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर ऐसा भी प्रश्न आपको दिया गया है परीक्षा की दृष्टि से। आजकल ऐसे प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। या तो ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन है, तो आपको इनमें ध्यान में रखना होगा भी कौन सा सही है कौन सा गलत है, और एक वन लाइनर क्वेश्चन भी आ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ज्ञानाश्री शाखा के कवि निराकार ब्रह्मा की उपासना करते हैं। कबीर उच्च कोटि के साधक समाज सुधारक कवि है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी संत रविदास की पंक्ति है। संत तुलसीदास ज्ञानाश्री शाखा के कवि है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इम्पोर्टेंट के साथ में आपको असंगत बताना है भाई। तो पहली बात है कि ज्ञानाश्री शाखा के कवि निराकार ब्रह्मा की उपासना करते थे, ये बात बिल्कुल सत्य है। कबीर उच्च कोटि के साधक समाज सुधारक कवि है, सही है। समाज सुधारक कवि थे, उन्होंने बहुत कुछ समाज के लिए प्रयास किया, सुधारने का प्रयास किया। कई जो कुरीतियाँ थी उनको दूर करने का प्रयास किया। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी संत रविदास की पंक्ति है, बिल्कुल ये संत रविदास की पंक्ति है। संत तुलसीदास ज्ञानाश्री शाखा के कवि है ना, ये ज्ञानाश्री के कवि नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका कथन है वो गलत हो जाएगा। भक्ति मार्ग में सर्वप्रथम जाति पाति का भेद निरर्थक किसने माना। तो वो माना था आपके रामानंद ने भक्ति मार्ग में, ठीक है ना। सर्वप्रथम जाति पाति का भेद, ये प्रश्न हर एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। भक्ति मार्ग में सर्वप्रथम जाति पाति का भेद निरर्थक किसने माना था। तो रामानंद ने माना था। आगे चलिए अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। निर्गुण संतों की विचारधारा के बीज मिलते हैं। तो निर्गुण का अर्थ क्या होता है, जो भगवान का रंग रूप आकार नहीं मानते हैं और वो साधना में तपस्या में योग आदि में विश्वास करते हैं। तो संतों की विचारधारा के बीच कहाँ मिलते हैं, सिद्ध नाथ कवियों की रचनाओं में। अब ये जो सिद्ध और नाथ है ना, इनकी रचनाओं में यही चीज़ें आपको मिलती है, ठीक है ना। निर्गुण संतों की विचारधारा, तो निर्गुण ज़्यादातर सिद्ध और नाथ कवियों की रचनाओं में मिलते हैं विचारधारा के बीच। वह भक्त संत जो कृष्ण का उपासक नहीं था। अब इनमें से आपको बताना है कि वह भक्त जो कृष्ण का उपासक नहीं था कौन था। वल्लभाचार्य, मीराबाई, रामानंद और सूरदास, ठीक है। तो वल्लभाचार्य कृष्ण के उपासक थे, मीराबाई कृष्ण की उपासक थी, सूरदास कृष्ण के उपासक थे। अब यहाँ रामानंद, ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों कि रामानंद है वो कृष्ण के उपासक नहीं थे। इनमें से सीधा सा पता है कि वल्लभाचार्य संप्रदाय कृष्ण संप्रदाय से संबंधित था, सूरदास कृष्ण से, मीरा कृष्ण से, ठीक है। आगे चलिए, सिखों के 5वें गुरु। अब अर्जुन देव है वो सिखों के कौन से गुरु थे। एक नंबर तो ये ध्यान में रखना है आपको, 5वें कितने थे, 5वें गुरु अर्जुन देव, ठीक है ना। इनके द्वारा एक संप्रदाय, ठीक है ना, संपादित गुरु ग्रंथ साहब, ठीक है ना। ये क्या था, गुरु ग्रंथ साहब, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। गुरु ग्रंथ साहब किसकी कविता संग्रहित नहीं है। तो इसमें उन्होंने जो कविता का संग्रहण किया है उसमें किसकी कविता का संग्रहण नहीं है। तो सिखों के गुरु कौन से हैं, 5वें। उनके द्वारा संपादित कौन सा संप्रदाय, श्री गुरु ग्रंथ साहब, श्री गुरु ग्रंथ साहब। और इसमें इन किस कवि की जो कविता है वो संग्रहित नहीं है, कबीरदास, सूरदास, मीराबाई या तुलसीदास। तो आपको ये प्रश्न बताना है, कमेंट में ज़रूर बताइए आप। बताते रहिए कमेंट में। अगर आपको
ध्यान में है। तो चलो हम बात करते हैं। तो कबीरदास की थी, सूरदास की भी थी, मीराबाई की भी थी, लेकिन तुलसीदास जी की नहीं थी। तो ये ऑप्शन है वो गलत है, ठीक है ना भाई। इस इनकी तुलसीदास जी की कविता संग्रहित नहीं थी, ठीक है। आगे चलिए अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? भाई कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहने वाले तो बाबू श्याम सुंदर दास ही थे। वह ग्रंथ जिसमें कबीर की आविर्भाव काल 1455 विक्रम संवत का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है? विक्रम संवत 1455 का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। वो है कबीर चरित्र बोध, यानी उनके चरित्र बोध के बारे में। कबीर की भाषा को सदुकड़ी किसने कहा? तो कबीर की भाषा को सदुकड़ी कहने वाले थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, ठीक है ना। कबीर के साहित्य में किस तत्व की प्रधानता है? तो वो एक संदेश देने वाली बात है, अर्थात जनमानस को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। तो उसमें उनकी साहित्य में एक संदेश छिपा है, ठीक है ना। उस संदेश के माध्यम से वो जनता को या लोगों के दिलों के अंदर भावनाओं को जागृत करने का प्रयास करते हैं, समाज सुधारने का, ठीक है। संत कबीर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ये भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे, बिल्कुल सही है। आईने अकबरी में कबीर का उल्लेख नहीं है। संत रैदास कबीर के समकालीन थे। कबीर के काव्य में प्रतीक योजना सुसंबंध थी, ठीक है ना। तो संत रैदास कबीर के समकालीन थे, बिल्कुल सही बात है। कबीर के काव्य में प्रतीक योजना सुसंबंध, बिल्कुल उन्होंने प्रतीकों को रखकर जो योजना सुसंबंध बनाई थी। लेकिन आईने अकबरी में कबीर का उल्लेख मिलता है। तो ये कथन आपका सही, इसका असत्य कथन ही है, ठीक है ना। तो ये बात गलत है, लेकिन आपका सही उत्तर ये है। आगे चलिए अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। हिंदी का निर्गुण काव्य संप्रदाय से प्रभावित माना जाता है। निर्गुण किससे? सनक संप्रदाय से। देता यानी निम्बायक संप्रदाय, सनक संप्रदाय। कबीर के दोहे किस नाम से जाने जाते हैं? तो कबीर के दोहे साकी के नाम से जाने जाते हैं। संत साहित्य का स्वरूप है, संत साहित्य वो एकदम मुक्त काव्य है, यानी मुक्त काव्य के रूप में लिखा गया है, इसलिए संत साहित्य का स्वरूप मुक्त काव्य। कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु थे रामानंद। कौन थे? रामानंद। कबीर का दार्शनिक चिंतन है, उनका दार्शनिक चिंतन रहस्यवाद, अर्थात वो रहस्यवादी काव्य धारा के चिंतन से जुड़े हुए थे, इसलिए कबीर का दार्शनिक चिंतन है वो क्या है? रहस्यवाद है। आगे बात करते हैं रहस्यवादी संत कवियों में कबीर को सर्वोच्च माना है। किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, या बाबू गुलाब राय ने। तो किसने माना है इसमें? आप है वो जरूर कमेंट करके बताइए। तो रहस्यवादी संत कवियों में कबीर को सर्वोच्च माना है। किसको माना है? सर्वोच्च माना है। तो सर्वोच्च मानने वाले जो प्रमुख थे वो आपको पता है कि ये बात कही थी डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, ठीक है ना। निर्गुण साधक भक्ति कवियों में काल कर्मानुसार प्रथम उल्लेख है। निर्गुण साधक भक्ति कवियों में काल कर्म के अनुसार प्रथम उल्लेख है ज्ञानदेव का, नामदेव का, कबीर का, रैदास का। तो आप है वो इसका कमेंट करके उत्तर ज़रूर बताइए। आप बीच बीच में कमेंट ज़रूर करिए, प्रश्नों को उत्तर जो भी आपको आ रहे हैं तो तुरंत प्रश्न नंबर लिखिए, उसका उत्तर ज़रूर लिखिए। तो
इसका सही उत्तर है वो ज्ञानदेव है। ठीक है ना। तो निर्गुण साधक भक्ति कवियों में काल कर्मानुसार प्रथम मूल्य क्या है, वो ज्ञानदेव का है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं सुरति से क्या आशय। भाई सुरति से आशय आनंद का अनुभव है। तो ये भी परीक्षा में पूछ लिया जाएगा भी सुरति से आशय क्या है। सुरति से आशय आनंद का अनुभव। ये आपके लिए हर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लेकर लाए हैं आपको। ये आपको टॉपिक में से छांट के बनाएंगे ताकि ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में मिल भी जाए। संत कवियों का ब्रह्म या परम तत्व एकेश्वरवादी विचारधारा से पुष्ट किसके निकट है। तो संत कवियों का ब्रह्म या परम तत्व एकेश्वरवादी यानी एक ही ईश्वर की मानने वाली विचारधारा से पुष्ट किसके निकट है। तो अद्वैतवाद। और अद्वैतवाद किसे, शंकराचार्य संप्रदाय, शंकर। कबीर के निधन के उपरांत उनकी गद्दी किसने संभाली, धर्मदास ने। ये उनके क्या थे, प्रमुख शिष्य थे जिन्होंने इनकी गद्दी को संभाला था। कबीर किस मुगल शासक के समकालीन थे, अभी हमने पढ़ा था ना, सिकंदर लोदी के समकालीन थे। असंगत वाले में भी पूछा जा सकता है। ये ऑनलाइन क्वेश्चन, इनमें से चारों पंक्तियां आपको कोई सी भी पंक्तियां भी दी जा सकती है और इसमें से एक पंक्ति है वो आपसे पूछ ली जाएगी भी असंगत कौन सी है। तो यहाँ पर हमने असंगत के तरीके भी इसको पढ़ा है। कबीर का निधन कहाँ हुआ। कबीर का निधन है वो मगहर में हुआ था। ठीक है ना, प्रयाग में नहीं हुआ था, ये गलत है। तो उनका निधन है वो मगर में हुआ था। कबीर की पत्नी का नाम लोई था। क्या था, कबीर की पत्नी का नाम लोई था। आगे चलिए अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। कबीर परिचय के रचयिता, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अनंत दास। कबीर परिचय यानी उनके बारे में लिखने का जो सार्थक प्रयास किए, उनकी रचना का नाम है कबीर परिचय और उसकी रचय है अनंत दास। उल्टबासी का अर्थ क्या है। ये नात और सिद्धों में है ना, काव्य की शैली। तो कबीर में भी है उल्टवासी। वो इस तरह से अपनी विशिष्ट प्रतीकात्मक जो काव्य शैली का प्रयोग करते थे। तो विशिष्ट प्रतीकात्मक काव्य शैली है उल्टवासी, है ना, प्रतीकों को रखकर काव्य की रचना की जाती है। कबीर की उल्टवासियों का मुख्य उद्देश्य क्या है, काव्य का मर्म समझने के लिए जिज्ञासा पैदा करना। ठीक है ना, जिज्ञासा पैदा, जानने की इच्छा। कबीर को बिना महाकाव्य लिखे महाकवि माना है। अब कबीर ने कोई महाकाव्य लिखा ही नहीं और उसको महाकवि माना है, ऐसा मानने वाले कौन है, तो वो है राम स्वरूप चतुर्वेदी। उन्होंने कबीर को बिना महाकाव्य लिखे महाकवि माना है, राम स्वरूप चतुर्वेदी। ये इम्पोर्टेंट है, एक बार आप जरूर इसको 2 से 4 बार देख ले। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बात करें तो दादू पंथ पहले किस नाम से प्रसिद्ध था। दादू पंथ है वो पहले किस नाम से प्रसिद्ध था, वो था परम ब्रह्मा संप्रदाय से। दादू पंथ पहले किस नाम से प्रसिद्ध था, तो परम ब्रह्म संप्रदाय। धर्मदास का प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो धर्मदास का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, सुख निदान। कौन सा है, सुख निदान। भक्ति काव्य का मूल कथ्य क्या है, तो मूल कथ्य वो भक्ति ही है। संतों ने नारी के किस रूप की निंदा की है, तो संतों ने जो नारी का कामिनी रूप होता है ना, उसकी निंदा की है। संतों के अनुसार नारी के कामिनी रूप की यहाँ पर निंदा की गई है, काम रूप। ठीक है। तो संत साधना का साहित्य रूप प्रारंभ हुआ पंढरपुर से। ये प्रश्न एक बड़ा ही विचित्र प्रश्न है, परीक्षा में पूछ भी लिया जाए कि संत साधना का साहित्यिक जो संत साधना यहाँ पर प्रश्न है, संत साधना का साहित्यिक रूप। साहित्य का रूप प्रारंभ नहीं बोला है यहाँ पर, संत जो है ना साधु, उनकी साधना का जो साहित्य रूप प्रारंभ वो हुआ था
पंढरपुर से। ठीक है, आगे जानते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक व प्रथम गुरु। यहाँ पर दोनों ही प्रश्न इंपोर्टेंट है। ठीक है ना। तो सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? नानक देव। और सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु भी कौन है? नानक देव। कबीर अपने परम तत्व को राम कहते हैं। इसी परम तत्व को गुरु नानक ने क्या कहा? तो इसको कहा शब्द। क्या कहा? शब्द। नानक देव जी के पदों को गुरु ग्रंथ साहिब के किस प्रकरण में संकलित किया गया? तो वो है महला। कौन सा है? महला। मीराबाई के गुरु का नाम है रैदास। तो बताइए मीराबाई के गुरु का नाम क्या है? रैदास। संत रैदास किसके शिष्य थे? तो ये थे संत रैदास रामानंद के शिष्य। ठीक है ना। किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य। तो चलो दोस्तों, हम बात कर रहे थे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आज हम लेकर आए थे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो भक्ति काल से संबंधित है। तो आप है वो निरंतर हमारे साथ जुड़े रहिए। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे चैनल में अगर वीडियो कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर जो भी भाई बंधु है उसको शेयर कीजिए। इसी के साथ मैं फिर से आपके लिए अच्छा वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।